और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे। आप जरा बताएं कि क्या हाल चाल है आप सबों का, है ना। ऑल अबाउट फिटनेस। वेरी गुड अमित, गुड इवनिंग। चलिए वेरी गुड इवनिंग। तो आज इंडिसेस पावर एंड सर्ट्स, है ना। इंडिसेस पावर एंड सर्ट्स ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। राकेश यादव सर की जो पुस्तक है उससे हर चैप्टर में 200 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा करने का, क्योंकि 200 क्वेश्चन कर लेने के बाद यूं समझ लीजिए कि आप लोग पूरे एकदम तगड़े हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, आपकी तैयारी ढंग का हो जाएगा, है ना। इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थीगण के पास किरण मैथमेटिक्स भी होगा, किरण पब्लिकेशन का भी बुक होगा, तो किरण पब्लिकेशन बुक से भी बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए और यहाँ से शुरुआत करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरी आवाज़, जी नीलम, पूनम, गुड इवनिंग, मेरी आवाज़ आप सबों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है, हाँ या ना बोलिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ये पहला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि √3, यहाँ देखिए √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है। इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे √2, इसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है प्यारे साथियों, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसको हम पहले लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये सर इसको हम पहले लिख सकते हैं। हाँ, इसको क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। तो पहले लिखने का मतलब हुआ यहाँ हम लिखेंगे 12 √12 प्लस √18 से हम घटाएंगे क्या, √3 प्लस √2 को, है ना। तो आप इतना भी काम नहीं करेंगे, आपको और आसानी से मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक। तो पहले बेसिक में जरा ध्यान से देखेंगे, क्या आप इस 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं। क्या इस 18 को आप 9 गुना 2 लिख सकते हैं। और ब्रैकेट के अंदर जो है √3 प्लस √2, एकदम पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद इजीली बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, अंदर फंस गया 3, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, अंदर फंसेगा 2, और इधर माइनस प्लस ये √3 हो जाएगा और माइनस √2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि 2 √3 है और ये 1 √3 है। अगर 2 √3 में से 1 √3 चला जाता है तो बचता कितना है, 1 √3। लेकिन 3 √2 में 1 √2 अगर चला जाता है तो बचता है प्लस 2 √2। तो प्यारे साथियों आप जरा देखिए कि √3 प्लस 2 √2 कहाँ है। तो √3 प्लस √2 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, अतः आपका आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर होगा सी। चलिए शिवम, नीलम, पूनम, जितने भी और भी सारे लोग हैं, हमारे अमित बाबू, सभी को, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लगे तो लाइक मारते चलना, है ना, वरना शेयर भी करते चलना। और ज़्यादा बार मैं नहीं कहूँगा कि हो सकता है आपको ख़राब लगे, ये आपकी मर्जी है। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और शॉर्ट तरीके से इसको किया जा सकता है कि हम लोग यहाँ देखेंगे सीधा सीधी, यहाँ क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, √12। ये जो आप देख रहे हैं √12 प्लस √18, तो √12 को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, जैसे 4 तिया 12 कह सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 2, डायरेक्टली आप लिखेंगे 2 √3। इस 9 को आप या 18 को आप कह सकते हैं 9 गुना 2, क्योंकि 18 को √9 गुना 2 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस कितना, 3 √2। डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना है, फिर √3 माइनस √2। अब यहाँ से इसको घटा देना है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1 √3 आ जाएगा और प्लस ये 2 √2 हो जाएगा। बस 2 लाइन के अंदर अंदर आंसर इसका आ जाएगा। चलो रंजीत कुमार गुड इवनिंग, चलो पूनम बहुत बढ़िया,
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा आपके अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूं क्लासेस में, लेकिन आज प्रैक्टिस के नाम पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रूट अंडर, ये क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर क्या है, 5 है। रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 है, और माइनस 1 बाई आप देख रहे हैं कि रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 है। आप लोगों को मैंने कहा था या नहीं कहा था, तो अभी कह रहे हैं, इसको समझिए आप। इस 6 और 3 को, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको 3 और 2 में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, है ना। 6 को 3 और 2 में ब्रेक किया जाना चाहिए जो भी रूट के अंदर है। तो 3 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि आपको 6 आ जाएगा, तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ना है, प्लस यही 3 और 2 को जोड़ने पर यहाँ 5 आना चाहिए। 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है, और यहाँ साथ ही साथ आपको 2 होना चाहिए, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसका रूट 3 प्लस रूट 2, मतलब सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। सेम वही चीज है, 3 है और ये कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ भी कैलकुलेट करने के बाद रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे साथियों। और ये रूट 3 प्लस, और ये हो जाएगा रूट 2। और देखिए माइनस का माइनस, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस ना, जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 3 में 2 गया, ऊपर अंतर 1 दिखना चाहिए, तो 3 में से 2 चला गया। अगर ऊपर 1 अंतर दिखता है तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, डायरेक्टली लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका रूट 3 प्लस हो गया रूट 2, प्लस माइनस माइनस रूट 3, माइनस माइनस प्लस रूट 3, अब प्लस रूट 2। तो देखो प्लस रूट 2 तो भैया रहेगा ही, यहाँ प्लस रूट 2 रहेगा, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 दोनों कट जाएगा, यानी कि 2 रूट 2 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलो क्लियर है, क्लियर है आप लोगों का कि नहीं क्लियर है? चलो एक बार फिर से देख लो। यहां देखो ये 6 है, क्वेश्चन में आओ, इसको 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में ब्रेक करो कि दोनों को गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 2 को जोड़ने पर ये वाली 5 आनी चाहिए। बस अगर ऐसा आ गया तो डायरेक्ट लिखना रूट 3, और चूंकि बीच में यहाँ साइन प्लस का है तो लिख देना प्लस रूट 2, बात खत्म, खेला खत्म। आगे माइनस का साइन है, ब्रैकेट डाल देना, है ना, चाहे अभी ब्रैकेट मत डालो, थोड़ी सी और एक बार देख लो इसको। अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि 1/√5, तो इसको भी लिख सकते हैं रूट 3 और प्लस रूट 2 लिखेंगे। और जैसे ही दोनों का अंतर देखो, दोनों का डिफरेंस 1 का है, और अगर 1 ऊपर दिख रहा है तो सीधा सीधी क्या करना है, रूट 3 प्लस ये रूट 2 करना है माइनस, और जो आप ये प्लस देख रहे हैं ना, वो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल आपको ऐसा मैं दे देता हूं ताकि आपको ऑलवेज समझ में आ जाएगा ये बात कि -3 और प्लस रूट 3 कट गया और बचेगा आंसर 2 रूट 2। आप जरा ध्यान से सुनना, यहाँ स्टार लगा रहे हैं, हैशटैग लगा रहे हैं, और यहाँ नीचे लिख रहे हैं कि रूट अंडर, ये समझने के लिए है, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 4। बाबू इसका प्रमेयीकरण करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 4, डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये 5 और 4 का अंतर देखो तो कितने का है, 1 का। ये 5 और 4 का अंतर देखो 1 का है, वही अंतर, वही डिफरेंस अंश के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में दिखना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के रूप में वही दिख रहा है, मतलब नीचे अगर प्लस है तो इसका रेशनलाइजेशन माइनस में हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो 1/√5 प्लस रूट 4 गुना, आप लोग रेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर का प्रमेयीकरण, तो ऊपर क्या करेंगे रूट अंडर 5 और माइनस में रहेगा रूट अंडर 4, नीचे भी रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 4। बाबू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, आपका वैल्यू आ जाएगा √5 √4। लेकिन ये देखो तो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट पे है, और आप लोग सभी जानते हैं कि यदि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया मेरे यहाँ √5 का स्क्वायर 5 होगा, √4 का स्क्वायर 4 होगा, तो √5 का स्क्वायर 5, अब माइनस हो जाएगा 4 बराबर नीचे होगा 1। अब आप गौर कीजिए कि सेम चीजें यहाँ से यहाँ तक ये आया कि नहीं आया। तो हम लोग इतना करने नहीं जाएंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे नहीं, बल्कि केवल और केवल दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस ऊपर मिल गया अंश के रूप में तो खट सा प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके आंसर ला देंगे। जैसे कि आपको और भी कुछ एक दो एग्जाम्पल से आपको रूबरू करवाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जब तक मैं चीज़ों को कंप्लीट नहीं करा देता हूं, मेरी एक लक्षण है कि आगे नहीं बढ़ता और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है बिल्कुल समझा देना, यह नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा करना। इसलिए जितने भी प्यारे साथी आप लोग जुड़े हुए हैं, उबो मत, परेशान मत हो कि अरे अरे हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ऐसा नहीं। अब जैसे देखो 1/, हम लिख रहे हैं यहाँ पे √9 और प्लस √8 लिख देते हैं। अब जरा चेक करो, ये 9 और 8 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का। तो देखो ऊपर 1 दिख रहा है तो बोलो हाँ, तो डायरेक्ट इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा? √9 माइनस √8। बस इतनी तो काम ही करना है, इतना ही काम करना है। फिर से देखो एक आगे और एग्जाम्पल, जैसे बाबू ऊपर 2 रहता, नीचे रहता 7 माइनस √5, ऊपर रहता 2। ऊपर से मेरा तात्पर्य है अंश के रूप में, अंश के रूप में अगर 2 होता और हर के रूप में √7 माइनस √5 होता तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता? √7 प्लस √5 हो जाता, √7 प्लस √5 हो जाता। बोलिए कैसे होता? तो देखिए, तो आप यहाँ चेक कीजिए, 7 में से 5 गया, देखिए 2 का अंतर है कि नहीं? तो आप कहोगे यस सर 2 का अंतर है। और गुड इवनिंग आरती निषाद, तो ऊपर देखिए 2 दिख गया, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस में दिया हुआ डाटा है, अरे नीचे माइनस में दिया हुआ डाटा है, और स्लाइज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा डाटा, एकदम अपोजिट हो जाएगा, एकदम अपोजिट। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, अगर ऊपर 3 है और नीचे देखो √13 है और प्लस √10 है प्यारे साथियों, तो देखो √13 और 10 दोनों का अंतर कितने का है? तो कहोगे 3। देखो ऊपर अंतर दिख गया, बोलो हाँ दिख गया। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा? तो होगा √13 और √10। लेकिन नीचे देख लो, हर के रूप में चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है? तो प्लस का है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, हो जाएगा √13 माइनस √10। इसका प्रमेयीकरण हो जाएगा। आपको प्रमेयीकरण और रेशनलाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरीके के काम को कर सकते हैं। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो आगे बढ़ें। अगर आगे बढ़ना है तो बोलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रिपीट करना है तो रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत बेमिसाल क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, आप जो देख रहे हैं ये 2 का पावर 4 है, तो इसको लिखना कैसे है? तो 2 का पावर तो हम 4 लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो रूट होता है उसका पावर में वैल्यू 1/2 होता है। तो बाबू 1/2 होता है, ध्यान से सुनना, रूट में जो होता है उसका पावर 1/2 होता है। यहाँ क्या करेंगे, 1 हम इस तरीके से 2 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से देख रहे हैं ये 3 है और अंदर 64 आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस 64 को आप 3 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, 4 का पावर क्यू के रूप में, और ऊपर आ जाएगा 1/3। वेरी गुड, है ना? और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 4 और √2 का पावर कितना है? 8 है। वेरी गुड, तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 8, और गुना के रूप में आप लिखिएगा, ये जो 4 दिख रहा है रेडिकल में, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और फटाफट इसको कैलकुलेट कर देना है। देखो भाई, ये 2 से ये 2 बार में कट गया, यानी 2 का पावर, यहाँ देखो रिजल्ट 4 मिला, तो फटाफट एक जगह 4 लिख के प्लस का साइन दे दो। 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ भी देखो 4 मिल गया। बाबू यहाँ देखो 4 का पावर ये 2, तो 2 दूनी कितने होंगे? 4, मतलब यहाँ भी 4 मिल गया। 3 बार तो मिलना ही है, तो 4 तिये कितने हो गए? 12। और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जी। मैंने क्या किया, जो सर्ड के रूप में था, जो करणी के रूप में था, उसको पावर में कन्वर्ट किया। जी हाँ, सर्ड से पावर में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग को जानकारी हो गया होगा कि जो 2 का पावर 4 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा पावर के रूप में, लेकिन जो रूट है ना, वो रूट का वैल्यू जो है यहाँ कन्वर्ट होके 1/2 आया है।
चलिए सभी को समझ में आ गया। चलिए गंगाधर जी, हाँ वेरी गुड इवनिंग है, संस्कारी, आरती निषाद, अमित, ऑल द बेस्ट, ऑल अबाउट फिटनेस। अच्छा रंजीत, शिवम, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है हम लोगों को। ये देखिए कह रहा है कि बताइए कि अब ये किसके बराबर है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर ये वैल्यू आएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए। हाँ भाई, अगर आपको एक सेशन से अच्छा लगता है ना यार, एक बार शेयर भी कर दो, हौसला बढ़ाने के लिए, और कोई बात नहीं है ना। हाँ हौसला बढ़ाने के लिए शेयर कर दो, और लाइक तो बनता है, लाइक तो आपका मूल अधिकार है। हाँ जी, लाइक तो मूल अधिकार है। आइए देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखना और गौर से समझना। क्या आप ये जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, यहां लिखा हुआ 32, क्या लिखा हुआ 32, क्या आप इस 32 को 16 गुने 2 कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो 4 लिखा हुआ है इसको आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के रूप में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्यूब रूट है, यहाँ तो निकलेगा नहीं, इसलिए 4 बेचारा अंदर फंसा ही रहेगा, 4 बाहर आ नहीं सकता। तो ये आपका हो गया 4। अब आगे है प्लस का साइन दे करके 500 और पावर है 3। हाँ तो आप लोग इसको किस तरीके से कर सकते हो, है ना, 500 को आप कैसे लिख सकते हो, बोलो कैसे लिख सकते हो? तो 125 आप यहां लिख सकते हो इसको, 500 को आप लिख सकते हो 125 गुना 4, एकदम लिख सकते हो। अब देखो क्यूब कौन कौन है वो निकलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और यहां पे देखो जो 16 गुने 2 लिखे हैं इसके जगह पे आप यहां लिखेंगे 8 गुना 4। अब आप लोगों में से बहुतों को लग रहा होगा कि आखिर ये 8 गुने 4 हम क्यों लिखेंगे, यार समझो पहले जरा सा। देखो इस खोपड़ी में क्या लिखा हुआ, 3, 3 का मतलब है कि क्यूब रूट लाना है, जो क्यूब रूट में टूट जाएगा, जैसे 8 2 का क्यूब में टूट गया। यहां देखो 125, 125 5 का क्यूब में ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए 500 को हम तोड़े 125 गुने 4 में, और कोई बात नहीं है यार। जैसे देखो इधर अगर नहीं समझ में आता, देखो 500 को ऐसे तोड़ोगे कितना आएगा, ये 250 आ जाएगा, फिर 2 से लिखोगे तो 125 आ जाएगा, फिर यार 5 से करोगे तो 25, फिर यहाँ 5 से 25। एक बात बताइए, 2 दूनी 4, तो 2 का ये पावर ये 2 हो गया, बट ये 5 3 बार है, इसलिए 5 का पावर 3 होगा, और जो पावर 3 में होगा वही रूट से, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, है कि नहीं, वही क्यूब रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ इसीलिए मैंने कहा कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है कि भैया एलसीएम लो और बनाओ, ऐसे करो वैसे, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में। लेकिन हाँ घर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सीखने के लिए ये काम कीजिए, क्योंकि जब तक जहर अंदर नहीं होगा तब तक वो बाहर बन करके निकलेगा नहीं। समझ में आया? अब देखिए इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिख रहे हैं यहाँ 2, बोलिए हाँ। और क्यूब रूट जो यहाँ 2 के बाद जो ये 4 जो 8 जो दिख रहा है ना, 8 का भी निकल जाएगा 2, और क्यूब रूट के अंदर बच गया 4। इसी प्रकार से 3, और ये क्यूब रूट में हो गया 4, और इसका निकल जाएगा 5, और ये क्यूब रूट में हो जाएगा आपका 4। यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट है। अब देखो कितना हो गया, ये 4 क्यूब रूट 4, ये 3 क्यूब रूट 4, 5 क्यूब रूट 4। बाबू ये दोनों प्लस में है, 5 4 कितने हो गए, 9, मतलब 9 क्यूब रूट 4 में से बाबू ये माइनस का 3 क्यूब रूट 4 अगर घट गया तो 9 में से 3 गया तो 6 क्यूब रूट 4। और ऐसा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर है या क्लियर नहीं है? चलो इसको अगर क्लियर नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा और शॉर्ट बना देता हूं। सीधा सीधी समझना, सीधा सीधी क्वेश्चन को क्वेश्चन के घर में घुस के मारना है। जैसे आप देख रहे हो ये 32 है,
तो यहाँ 8 चौके 32 होगा। हम 8 चौक 32 से काहे तोड़े, 8 में काहे ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकलेगा 2, आई 2 अंदरवा वाला जो 2 निकलेगा बाहरवा वाला 2 से गुना हो जाएगा, अब बन जाएगा 4 क्यूब रूट 4। वेरी गुड। अब आगे देखो, ये 3 है और ये क्यूब रूट 4। अच्छा, इसको जो 500 जो देख रहे हो, इसको हम 125 गुने 4 कर सकते हैं, बिल्कुल। 125 गुने 4 काहे किए, काहे से की, क्योंकि इसलिए कि चूंकि 125 का क्यूब रूट 5 निकलता है, तो यहां निकल गया 5 और क्यूब रूट हो गया 4। ये देखो एक के जैसा दिख रहा है, 5 5 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 क्यूब रूट 4 आंसर। ऐसे लाना है आंसर, क्वेश्चन के अंदर ही इसको करना है। 4 को इसीलिए ब्रेक नहीं कर पाए क्योंकि 4 क्यूब रूट में ब्रेक नहीं होगा। हाँ, आइए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, दमदमाता चमचमाता हुआ। आइए ध्यान से देखिएगा और गौर से समझना है आपको। क्या लिख रहा है, बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं, 3 और बटे लिख रहा है यहाँ 2 प्लस क्यूब रूट 3। वेरी गुड है भाई। ऊपर लिख रहा है 2 और यहाँ 2 माइनस हो गया रूट 3, है ना, 2 माइनस रूट 3 हो गया। और बट्टे में जो है सो तो है ये है, बट्टे में जो आपका दिया हुआ है वो 2 माइनस 5 रूट 3 है। अब देखो आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले चलता हूं। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो बोलिए इसको रूट 4 आप लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर इसको लिख सकते हैं। तो चलो भाई, रूट 4 ना लिखते हुए आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 को ऊपर लिख दीजिए और रेशनलाइज में नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और नीचे 2 दूनी 4 में से ही 3 जाएगा, मतलब 1 बचेगा। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखिए 2 और ये होगा 2 प्लस रूट 3, क्योंकि नीचे में अगर माइनस है और रेशनलाइज होता है या हर का परमयीकरण जिसको कहते हैं, तो ये प्लस में बन जाता है। और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये रूट कटेगा स्क्वायर करके, माने ये दोनों कैसे कटेगा, तो ऐसे कटेगा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 स्क्वायर रूट कटा 3 1, ऐसे। तो कौन फॉर्मूला पे टूटेगा, तो इस फॉर्मूला पे कि भाई एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस। अब नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 2 और 5 रूट कितना 3, बाबू ये 3 दूनी 6, आई 2 दूनी कितना हुआ 4, बोलो 3 दूनी कितना हुआ 6 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और ये हो गया 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलिएगा 2 बचा है सर। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी कैलकुलेट एक बार कर लो, फिर 3 को 3 से करो, पहले कैलकुलेट कर लो। अगर मेरे तरीके से करोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि हम शॉर्ट यहाँ निकाल देते हैं। आपको शॉर्ट निकालने पहले समझना, 3 दूना 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस से 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 3 और नीचे हो गया 2 माइनस 5 रूट 3। आगे देखो 6 में से 4 गया बालक, तो बचेगा 2 माइनस, देखो बाबू ये 3 रूट 3 है, ये 2 रूट 3 है, लेकिन दोनों माइनस में है इसलिए हो जाएगा 5 रूट 3, तो ऊपर भी 5 रूट 3, नीचे 2 और 5 रूट 3, ये दोनों कट गया, आंसर 1 आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी सी सी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, और सवाल में ये कहा जा रहा है कि भाई दिया हुआ है ना, दिया हुआ कितना है, तो 243 है और ऊपर में कितना पावर है, तो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, या फिर आप लोग जानते हैं कि वेन इवर एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन, दैट मीन्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर एम प्लस एन। यहाँ भी हो जाएगा 243 का पावर हो जाएगा 0.16 प्लस 0.04, यानी कि 243 टू दी पावर, यू कैन से दैट 0.20, मतलब 20, मतलब 2 ही समझिए इसको। अब देखो 243 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 लिखेंगे, और जो आप 0.2 देख रहे हैं ना, इसको 2/10 लिखेंगे, और जब इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा, वही 1/5 यहाँ लिख देना है। आंसर हो गया 333, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बी बी।
बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आवे, जितने भी लोग शामिल हैं, आरती, ऑल अबाउट फिटनेस और गंगाधर, एसके पंडित, नीलम, जितने भी लोग हैं, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसको बता दूंगा। देखो 256 का पावर है 0.16, फिर ये 256 का पावर है 0.09। ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 16 9 25 होता है, 16 9 25 होता है, मतलब 256 का पावर 25/100 लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखो 2 अंक के बाद पॉइंट भी है, तो 25/100 हो गया, यानी कि 1/4 होगा काटने के बाद। बाबू 216 को लिख सकते हो 4 का पावर 4 गुना 1/4, 4 से 4 खत्म, आंसर हो गया 4, 4 से 4 खत्म, आंसर हो गया 4। वेरी सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? क्योंकि 256 को हम 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, 4 चक 16 चौके 64 चौके 256, और इधर बाहर में 1/4 मौजूद था, 4 4 खत्म, आंसर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर में ये कहा जा रहा है, देखो ये क्वेश्चन जितना हार्ड देखने में लग रहा है उतना ही आसान है। एक इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस होता है बी क्यू, बाबू समझना, और नीचे होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से नीचे दिया गया है। तो अब इसी क्वेश्चन, इसको अगर हम लोग बनाना चाहेंगे ना, तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए माइनस बी, बोलिएगा। अच्छा, नीचे जो है ए वैल्यू नहीं दिया गया है, डायरेक्टली केवल ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर रहे। ए क्यूब रहता है, जैसे रूल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखें, आपके जो सवाल है अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि ऊपर में लिखे ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे लिख दे केवल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिखेंगे कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, आप अगर इस फॉर्मूला को जान रहे हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन में देखिएगा कि ये 3 बार है मतलब ए क्यू है, ये भी 3 बार है मतलब ये बी क्यू का फॉर्मेट में है, और ये 2 बार है मतलब नीचे ए स्क्वायर है ना। और फिर देखो ये अलग अलग है मतलब ये ए बी के फॉर्मेट पर है, ये लास्ट वाला 2 बार सेम डिजिट है मतलब स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना था, 0.06 में 0.05 को घटाना था 0.0 मतलब 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते, तब इस कॉन्सेप्ट को जानते तो डायरेक्ट यहाँ घटा देते, आंसर आपका 0.01 आ जाता। आइए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए बना करके बताइए, आप लोग भी बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, चूंकि प्रैक्टिस क्लास है तो आपको भी करना बहुत जरूरी है। चलिए बन रहा है, बोलिए। अब देखिए इस सवाल में करना क्या है कि 5.32 दोनों में है, तो 5.32 को हम कॉमन ले लिए, बच गया 56 + 44, और नीचे बटा में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जब जोड़िएगा तो 7 और 2 9 और 34 6 1, माने जोड़ने पर 10 हो जाएगा, और घटाने पर, तो घटा के आप चेक कर लो भैया कि घटाने पर कितना आता है। तो जब घटाओगे एक दूसरे से तो आ जाएगा 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, लेकिन दोनों इंटू में रहेगा यहाँ पर, तो 5 पॉइंट आएगा 32, 5.32 से 5.32 कट गया। अब जरा ऊपर देखिए, ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 10, 0 0 की कहानी खत्म। वेरी गुड अमित, आंसर आपका आएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिनका भी सही है बिल्कुल राइट है।
अरे यार कहाँ चले गए सब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, और जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिएगा, कहता है कि इनमें सबसे सबसे छोटी संख्या कौन है। आइए देखिए, ये √3 लिख रहा है। मैंने कहा था आपको कि जब रूट के रूप में रहे तो इसको करना क्या है, जैसे ही 3 है तो इसका पावर 1/2 कर लेना है, ठीक है। फिर देखो कितना है, ³ √2 है, तो इसको यहाँ लिखना है 2 और इसका पावर 1/3 करना है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ³ √4, यहाँ क्या लिखना है 4 और इसका पावर 1/3। बाबू अब जो आप जो ये बट्टे में देख रहे हैं ना कि 1/3 है, 1/2 है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इस 3 का 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा 6, यहाँ भी एलसीएम 6, यहाँ भी 6, तो 2 तिया कितना होगा 6, तो 3 का पावर 3 बराबर आ गया 27 फाइनल। भाई 3 दूना कितना होगा 6, तो ये वाला 2 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा फाइनल 4। ये 3 दूना कितना होगा 6, 4 का स्क्वायर फाइनल हो जाएगा 16। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो ये 4 वाली संख्या सबसे छोटी है। तो 4 बनी किससे है, तो ³ √2 से बनी है, और ³ √2 कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन में है, अतः बी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलो क्लियर है सबका, हाँ या ना बोलिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कहता है इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो ³ कितने हो गए 4, इसको जैसे आप बाहर निकालेगा तो 4 का पावर 1/3 आ जाएगा। और भी एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये हो गया 6, और यहाँ 6 का पावर हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से हो गया आपका 6√15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का पावर 1/6। इसी प्रकार से है 12, और ये हो गया 245, मतलब 245 का पावर 1/12। बाबू अब जो ये 12 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, सबका लघुत्तम कितना होगा, तो कहोगे सर सबका लघुत्तम 12 ही होगा। तो 12 से इसको भी गुना करिए, 12 से इसको भी गुना करिए, 12 से इसको भी गुना कीजिए, और 12 से इसको भी गुना कीजिए। अब यहाँ से काटिए, देखिए 3 चौके 12, बाबू 4 का पावर 4, 4 चौके 16, और फिर 16, 256 आएगा फाइनल। और यहाँ से काटेंगे तो 4 4 तिया 12 कट गया, 6 का पावर 3 हो गया, 6 छके 36, छके 216 आएगा। यहाँ 6 दूनी कितना हो गया 12, बाबू ये पावर 2, तो 15 का पावर 2 बराबर 225 आएगा। आई 12 12 कट गया, ये 245 आएगा। अब आपके सवाल में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 256 है, जो कि बना किससे है, तो बना है ³ √4 से। अतः आप कह सकते हैं कि ए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। समझ में आया सबको, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख लीजिएगा, उसके बाद ना समझ में आवे फिर कहिएगा मुझे। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ 3⁻x+8 है, और फिर बराबर लिखा हुआ है 27⁻2x+1 है। भाई साहब भाई जी, दोनों तरफ जो है बेस को समान करना है। मतलब जो आप 27 देख रहे हो ना, 27 का पावर 3, 3 इंटू ये हो जाएगा 2x+1, आप इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ से देखोगे कि 3 से 3 की कहानी खत्म हो गई है, तो x+8 बचा, और 3 2 जा हो जाएगा 6+3। अब देखो इस x को इधर ले जाओ तो 5x बन जाएगा घट के, और 3 को इधर ले आओ तो 8 में से 3 जाएगा, तो इधर भी 5 बन जाएगा। 5 5 की कहानी खत्म हो गई, x बराबर 1 आ गया, और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी डी डी, वेरी गुड पूनम, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि √8 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, और इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को सिर्फ, क्योंकि तो रूट से निकल जाएगा तो इसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट से निकल जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे और घटाव ये हो गया √2।
बाबू ये 4 2 निकल गया तो 2√2 घटा और 2 घटा और √2, तो 2 बार √2 में 1 बार √2 गया, मतलब 1 बार √2 घटा और 2 हो जाएगा। और ऐसा देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, अतः आंसर हो गया बी। अतः आंसर हो गया बी। अतः आंसर हो गया बी। क्या मेरी आवाज आप सबों तक जा रही है क्लीन? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 का पावर 3/2, 16 का पावर -3/2 है ना बाबू। 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, गुना है 3/2, और फिर यहाँ प्लस में आ जाइए, 16 का पावर लिख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर, और यहाँ है -3/2। यहाँ से 2 2 खत्म, 4 का पावर 3 बराबर 64 होगा। यहाँ से 2 2 खत्म, और यहाँ 1/64 होगा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि x⁴ अगर m हो तो ये 1 बटा और x का पावर m होगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा, वो माइनस के कारण ही, माइनस के कारण 1/m आया है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4 का पावर -3 है, तो रे भैया 1 बटे लिखेंगे 4 का पावर 3 और क्या, और 1/4 का पावर 3 का मतलब हो गया 1/64। अभी 64 को 64 से अगर आप गुना करेंगे तो 4096 आता है, लेकिन उसमें एक जोड़ेंगे तो 4097 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे प्यारे छोटे भाइयों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि 0.01024 और इसका पावर है 1/5। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको 1024 जो लिखा हुआ है, ये 1024 है किसका, है किसका, ये ध्यान से देखना। तो 1024 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 32 का स्क्वायर रूट है। तो अगर हम 4 का पावर इसको 5 कर दें तो भी 1024 हो जाएगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं प्यारे साथियों कि एक एक आएगा पॉइंट के लिए, लेकिन 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, मतलब हो जाएगा इस पर 5 बार, 5 बार 0 होगा। तो क्या 5 बार 0 वाले को 10 का पावर 5 नहीं लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। काहे नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जाएगा। अब पावर से पावर की कहानी हो जाती है खत्म, अभी बच जाता है 0.4। तो 0.4, 0.4 कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? आप कहेंगे सी सी सी। हाँ जी, सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही लाजवाब सवाल है। लिखा हुआ है यहाँ 64। 64 को आप इस 3 के, देखो नीचे 3 है ना, तो 3 के फॉर्मेट पे तोड़ो। तो 64 को 3, देखो 64 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 8 का स्क्वायर होता है, 64 को ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 का क्यूब होता है। लेकिन सवाल यहाँ ई है कि भैया हम क्यूब कल निकालेंगे कि 2 निकालेंगे, तो वो ई बताता है। कौन बताता है? जैसे ये जो 64 है ना, इसका पावर है 2/3, तो ये 3 बताता है। अरे यही 3 बताता है कि 64 को क्यूब में तुम तोड़ो। अरे यही क्यूब बताता है कि 64 को तुम क्यूब में तोड़ो, और कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे हम लोग 64 को लिख देंगे 4 का क्यूब -2/3 गुना। एक चीज और समझ लेना कि किसी का पावर भी -m में हो तो 1/a का पावर m होता है, जो कि अभी समझाए हैं। लेकिन अगर यही x/y होता और -m होता तो y चल जाता ऊपरे और x आता नीचे, है ना। अब पावर जो माइनस में देख रहे हो, पावर प्लस में हो जाता, तो यहां भी हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और जो माइनस पावर है वो प्लस में कन्वर्ट होकर 2 ही रह जाएगा, -2 नहीं रहेगा प्यारे साथियों। तो 3 से 3 की कहानी हो गई खत्म है। 3 से 3 की कहानी क्या हो गया? खत्म। ध्यान से सुनना और गौर से समझना, 3 से 3 की कहानी हो गई है खत्म। अब आगे जाकर के इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो प्यारे साथियों
4 का पावर है 1, माइनस के कारण 1 ले लिए और 4 का पावर 2 ले लिए, और गुना इधर भी 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 से 4 का पावर 2 कट गया, 1 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसीलिए कभी कभी कहावत भी सही कहा गया है कि खोदा पहाड़ तो मिली चूहिया, है कि नहीं, खोदा पहाड़ तो मिली चूहिया। मेरी आवाज आप सबों तक क्लियर जा रहा है? ऑल अबाउट फिटनेस। अनियमित, आरती बताइएगा आप लोग जल्दी से। 16 हो गया है ना। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल आप लोगों को देखना है, ठीक है। हाँ जी, 17 करना क्या है कि जैसे मान लो आप दोनों का एलसीएम ले लेते हो, तो √5 प्लस √3 एक बार प्लस में आ जाता है और एक बार √5 माइनस √3 माइनस में आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड करेंगे तो √5 प्लस √3 तो हट जाएगा, अब बचेगा कौन, √5 माइनस √3, है ना। अब ऊपर में जाके क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √3 ये लिखाएगा। प्लस यहां भी आप चेक कीजिएगा तो ये माइनस वाला 5√3 कट जाएगा माइनस वाला से, और ये भी जाके लिखा जाएगा 1 माइनस √2 इंटू √5 इंटू √5 प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ध्यान से सुनना, प्लस में हो जाएगा और ये होगा √3। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन करिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर इसको इससे हम गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो क्या मिलता है। 1 को √5 से गुना करेंगे तो √5 मिलेगा, मार्कर चेंज करने दो, ये √5 ही मिलेगा। 1 को हम √5 से किए, फिर 2 को भी √5 से करेंगे तो प्लस √10 मिलेगा। अगर 1 को माइनस √3 से करते हैं तो माइनस √3 मिलेगा, हम प्लस √2 को इससे करते हैं तो माइनस √6 हो जाएगा, 2 3 6। यहाँ आ जाइए, 1 को अगर इससे 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा, 2 को कीजिएगा तो माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। अभी इस 1 को √3 से गुना कीजिए, √3 हो जाएगा, ये माइनस √2 को 3 से करिए तो -6 हो जाएगा रूट में। अब जरा चेक करो कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कट रहा है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। आइए, और नीचे जो आप लोगों को जो दिया गया है a² मतलब 5 घटा b² मतलब 3, इतना से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब जरा चेक करो तो देखो कौन कौन कट रहा है, प्लस √3 से माइनस √3 कट रहा है ना, प्लस √3 से और माइनस √3 कट रहा है, और तो देखो प्लस 10 से माइनस 10 भी कट रहा है। 5 5 2 बार बचा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, √5 है ना, √5 और क्या क्या बचा है, √6 भी 2 बार बचा है तो ऊपर हो गया √6, और नीचे 5 में से 3 जाएगा, मात्र 2 बचेगा। भाई साहब जी ये 2 से 2 को काट लो, √5 माइनस √6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वेरी गुड। कहता है इसको सरलीकरण कीजिएगा, इसको क्या करना है, सरलीकरण करना है। भैया हम लोग ज्यादा बड़ा सरलीकरण नहीं करेंगे, आपको एक चीज हम बताए थे कि जो आप 4 दे, यहाँ देखो जो 2 आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, ये दोनों का वैल्यू आपको हम बताने चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझना। ये दोनों का वैल्यू आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए कि √a और √b रहा था, और नीचे यही इसी का जस्ट माइनस में रहे b, और जस्ट ये जो माइनस आप देख रहे हैं मतलब रिसिप्रोकल, तो अगर ये पूरा का रिसिप्रोकल करेंगे तो -√a माइनस √b और √a प्लस √b आएगा। और रिसिप्रोकल करने के बाद जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, क्या है, √a √b है और नीचे √a माइनस √b है। अब ऊपर में क्या हो गया, माइनस हो गया, नीचे प्लस, मैंने हम लोग दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला बनता है ना, ऐसे में जो फॉर्मूला बनता है 2 × a - b
और a प्लस बी बनता, बस। और उसके बाद धसोड़ दो। यहाँ आप जैसे ही देखोगे तो 2 लिखा हुआ उसको 4 समझो, तो 4 3 कितना हो गया 7, और गुना क्या समझो 2। अच्छा, फिर बाकी ये जो a और b का वैल्यू जो तुम समझे हो उसको नीचे जोड़ दो। तो भाई क्या समझे हो दोनों का वैल्यू, आप जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझना है। तो दोनों का वैल्यू जो है समझे आप लोग, 4 और 3 7 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 4 3 7, क्योंकि नीचे हम लोगों को जोड़ना है ना। 1 मिनट। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी और बटे a माइनस बी, है ना। और डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। जैसे 5 है और प्लस 4 होता, मैं सिखा रहा हूँ अभी, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना है। 5 और यहाँ होता 4। बाबू सेम चीज यहाँ पे प्लस दे देता और ऊपर होता 5 और माइनस रूट होता 4, है ना। और नीचे चूंकि माइनस वाला है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, 5 प्लस रूट 4। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे कि नीचे वाला मटेरियल ऊपर रहे तो फॉर्मूला बनता है 2 इंटू ए जोड़ बी और बटा नीचे ए माइनस बी। तो भाई 2 गुना ए का मान कितना हुआ 5 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस बी का मान 4 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 2, और नीचे कितना हो गया, नीचे तो जो बचा हुआ है वही रहेगा, नीचे जो बचा हुआ रहेगा वो ए माइनस बी रहेगा, मतलब 5 घटाव 2 रहेगा। अब 5 घटाव 2 रहेगा, ऊपर में हो गया 2 गुने 7 और नीचे में 5, ये 3 हो जाएगा। बोर्ड पे समझना जरा ध्यान से, क्लियर है? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लो। अब आपके सवाल में क्या लिखा है वो देखना, यहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बाबू जो 2 दिख रहे हो उसको रूट अंडर 4 लिख सकता है, तो कहोगे हाँ, ऊपर √3 हो गया। और नीचे जो 2 दिख रहे हो उसको 4 लिख सकते हो, हाँ। फिर आगे देखो, इसको 4 लिख सकते हो रूट अंडर, क्योंकि जो 2 निकला हुआ क्वेश्चन में इसको रूट अंडर 4 लिखा जा सकता है। देखो यहाँ माइनस था, चलो हसन वाली, चलो यहाँ देखो, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है √4 माइनस √3, और ऊपर में देखो प्लस, एकदम जस्ट इसका रिसिप्रोकल है ना। रिसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जैसे ऊपर में √4 प्लस √3 था तो उसको नीचे ले लिए, और नीचे √4 माइनस √3 को ऊपर ले लिए। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 2 इंटू ए जोड़ बी, तो ए का मान 4 और बी का मान 3, और बटा ए माइनस बी, मतलब 4 में से 3 गया 1, तो हो गया ये 4 3 7 7 दूनी 14 आंसर आता। 14 आंसर आता, कितना आता है आंसर 14 आता। क्या आवाज नहीं जा रहा है हसन जी? चलो आरती, पूनम, पूनम आवाज जा रहा है तो? पूनम आवाज जा रहा है? चलो आओ, अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ जो आपने देखा कि ये तो आपका एक एग्जाम, यहाँ जो देखा आपने कि इसका वैल्यू 14 आ गया है। अब भाई यहाँ हम लिखेंगे 14, आवाज नहीं जा रहा है? चलो आवाज क्लियर है? देख लो भाई, तुम चेक करके, तुम्हारा नहीं आ रहा तो, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है √3, हम ये दो को सॉल्व कर दिए, यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करने के बाद 14 मिल गया, और उसके बाद √3, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना और गौर से समझना। ऊपर हो गया √3 और -1 बटे √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करोगे √3 - 1, नीचे आ जाएगा √3, है ना।
और ये -1। ऊपर जब दोनों को कैलकुलेट करोगे ना तो 14 हो जाएगा और ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब 3, b स्क्वायर का मतलब 1, 3 और 1 4 हो गया, है ना, 4 हो गया, और इंटू 2 रूट माइनस हो जाएगा 2√3। बाबू नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से तो यहाँ बच जाएगा 2, 14 4 कितना हो गया 18 हो गया, और -2 रूट कितने हो गए 3 हो गए, अब बटा नीचे कितना हो गया 2 हो गया। अगर हम 2 को कॉमन लेके अगर काट भी देते हैं, 2 को कॉमन लेकर के काट भी देते हैं तो भी क्या होता है, ध्यान से सुनना, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। चलो यहाँ हमने 4 लिख दिया, यहाँ क्या किया हमने 4 लिख दिया। चलो आवाज अब क्लियर है ना हसन भाई? ओए मोहम्मद हसन भाई, आवाज क्लियर है ना? चलो 14, इसको a स्क्वायर करेंगे मतलब 3 और 1 4 हो गया, -2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसके नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, है ना। बस इतना दिमाग लड़ाइए। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों में से बाबू 2 को तुम कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 14, और प्लस ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 माइनस √3, नीचे 2 2 कट गया, अभी 14 2 जुड़ के 16 हो जाएगा, 16 घटा √3 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। चलो अमित बहुत बढ़िया। चलो हसन भाई, आप अब आ रहा है आपका आंसर, ये क्या बोलते हैं, आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो एक जैसा जो क्वेश्चन देखिएगा उसको फटाक सा दिमाग लड़ाइएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार और खतरे से बताते हैं फटाफट। देखो ऊपर देखो 2 है, +3 है, नीचे 2 -√3, ठीक इसी को उलट के कर दिया है इतना, मतलब सीधा सीधी इसको पकड़ लो। क्वेश्चन में इसको पकड़ लिए, किसको पकड़ लिए, पहले वाले को, पहले वाले को पकड़ लिए, और ये जो 2 दिख रहा है इसको 4 बना लो। अब फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे 2 गुना a प्लस बी, तो 2 गुना a प्लस बी मतलब 4 3 7 खत्म, और a माइनस बी का मतलब 4 में से 3 गया तो 1, कहानी खत्म। अब यहां देखो अब एक अकेला जो बचा हुआ है जब रेशनलाइज होगा ना तो √3 माइनस √1 लिखा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट पे टूटेगा, तो सीधा सीधी a स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माने 3, अब फिर 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3 1 कितना हो गया तो 4, अब माइनस कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। वेरी गुड, ये 2 को काट देना और यहां 2 लिख देना, यहां 2 काट देना। अब देखो कितना बचा, 7 दूनी कितना हो गया 14, और प्लस ये कितना बच गया ये 2, और माइनस कितना √3, 14 2 16, 16 माइनस √3। वेरी गुड, आप एग्जाम में ऐसे बनाओगे यार फटाफट, तब जाके बात बनेगा। आपको आधा से ज्यादा कैलकुलेशन आपके माइंड में ही होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए आखिरी का 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, फिर गूगल मीट पे क्लास होंगी। आइए ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं √5 प्लस √3, इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, तो रेशनलाइज करेंगे तो देखो ऊपर में √5 है और प्लस √3 है, तो नीचे वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन के जब ऊपर जाके गुना होगा तो डायरेक्टली ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट पे तोड़ोगे तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखो आगे भी क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर इसका बड़ा वाला स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़े वाले को तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना भैया। ये √5 और √3 का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर में 5 निकल जाएगा। अरे यार √5 का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट कटेगा 5 नहीं आएगा, तो 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, अब प्लस 2 रूट हो जाएगा 15। नीचे देखो स्क्वायर रूट कटा 5, स्क्वायर रूट कटा 3, तो 5 में से 3 गया तो ये बचेगा 2, फिर इसका करेंगे क्या हम लोग होल स्क्वायर। समझना जरा बात को, इसका भी a स्क्वायर b स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 8 माइनस 2 रूट हो जाएगा 15, और नीचे इसका भी हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बस 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 यही तो करना है, इसी तरीके से तो सॉल्व करना है आगे।
क्लियर है? फिर आपको मैं शॉर्ट एकदम बताऊंगा कि कैसे ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब भैया मेरे देखो, अब आप लोग करना कुछ मत, कुछ छेड़छाड़ करो। ये 2 को काटो, ये बन जाएगा 4, यहां से 2 गायब। ये 2 को काटो, यहां बन जाएगा 4, ये 2 गायब। सिस्टम से आओ, सिस्टम से आओ। अब क्या बच गया होगा? तो कहोगे सर 4 रूट ये 15 बच गया है गुरुजी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहां देखो, यहां क्या बच गया है? तो कहोगे 4 और माइनस रूट 15 है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। बस अभी दोनों को कैलकुलेट कर दो। 4 चौके 16, ए प्लस बी पे तोड़ो। तो 4 4 देखो, ए प्लस बी पे कैसे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर अरे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 4 और रूट अंडर बी। तो देखो, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कटा तो 15 प्लस 2 चौके 8, 8 रूट 15, तो 16 15 31, 31 रूट 15। तो यहां नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 31 प्लस 8 रूट 15। अब यहां लिखेंगे 31 माइनस 8 रूट 15। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, प्लस 8 रूट 15 माइनस 8 रूट 15 कट गया। 31 दूना 62 इस प्रश्न का उत्तर होगा, होगा, होगा। चलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोल दो, जरा सा मुंह खोल दो। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। 7.5 गुना 7.5 प्लस, है ना, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 7.5 गुना 2.5। अब इतना को कैलकुलेट करने के बाद ही आया है 37.5, और फिर आगे देखो लिखा हुआ है 2.5 इंटू 2.5। बाबू एक बात बताओ, क्या इसको तुम ए स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो हाँ। क्या इसको आप 2ab लिख सकते हो? बोलो हाँ। इसको बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो कौन फॉर्मूला पे टूटेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो आपके पास ए कितना है? आपके पास ए है 7.5, आपके पास बी कितना है? तो 2.5। दोनों को जोड़ के स्क्वायर मार दीजिए, तो 5 5 10, 7 दूनी 1 10, तो आया कितना? 10। तो सीधा सीधी 10 का स्क्वायर करिए, आंसर होगा 100। आंसर हो गया 100, 100, 100, 100। आंसर हो गया 100। चलिए, क्या आप लोग सही तरीके से समझ पाए हैं? चलिए, वेरी गुड। चलो, ऑल अबाउट फिटनेस। चलो ठीक है अमित, बहुत बढ़िया। आरती निषाद, पूनम, हाँ जी हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं, आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना, बुक को सॉल्व करो, रिजल्ट एकदम मिलेगा। बुक को सॉल्व करते हुए चलना, हम लोगों को बुक को सॉल्व करते चलना है। अभी गूगल मीट पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? रेशियो या टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क फिर शुरू करेंगे इसमें, यही बुकलेट से, ताकि कॉन्सेप्ट पढ़ो और इधर बुक दनादन बनाओ, है ना। ऐसे पैरेलल पढ़ते जाना है। वहां चलेगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, यहाँ चलेगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। चलिए, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका जीवन मंगलमय हो।